नमस्कार साथियों, मैं आदम हुसैन एडम एकेडमी जयपुर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन डायरेक्शन का एक टॉपिक देखेंगे। रीजनिंग का अच्छा टॉपिक है डायरेक्शन। आपके स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और सेंट्रल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से एक सवाल आता है। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक को कवर करने के बाद अपना वो सवाल गलत नहीं होना चाहिए। हर एग्जाम के अंदर एक या दो सवाल पक्के आते हैं यहाँ से। तो शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लेना डायरेक्शन टेस्ट के बारे में। डायरेक्शन टेस्ट को हिंदी में बोलते हैं अपन दिशा परीक्षण। क्या बोलते हैं? दिशा परीक्षण बोलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दिशा परीक्षण से टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक एग्जाम में सवाल आया होता है कुल दिशाएं कितनी होती हैं। उस क्वेश्चन को लिखता हूं मैं अभी। एक क्वेश्चन आया हुआ था, कुल दिशाएं होती है, कुल दिशाएं होती हैं। और ऑप्शन दे रखे थे उसके अंदर। पहला ऑप्शन दे रखा था 4, बी ऑप्शन दे रखा था 6, सी ऑप्शन दे रखा था 8 और डी ऑप्शन दे रखा था 10। इस प्रकार से राजस्थान पुलिस का सवाल है। ये रीजनिंग का एक सवाल आया हुआ था राजस्थान एग्जाम के अंदर, कुल दिशाएं कितनी होती है। अब कुल दिशाएं कितनी होती है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने को एक चार्ट समझना पड़ेगा। उसके माध्यम से दिशाओं को डिसाइड करेंगे कौन सी दिशा उत्तर में आती है, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि ये अपन एक डायग्राम बनाएंगे। यहां से ये 4 मुख्य दिशाओं का मैंने डायग्राम बना दिया। ये दिशा मेरी होती है ऊपर वाली, उत्तर दिशा। कौन सी दिशा होती है? उत्तर। और ये दिशा होती है मेरी दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। और ये दिशा होती है मेरी पूर्व दिशा। और ये सामने वाली दिशा होती है मेरी पश्चिम दिशा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने 4 दिशाएं लिख दी, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। अब देखना दोस्तों, ये 4 तो मुख्य दिशाएं हैं। 4 कितनी दिशाएं? मुख्य दिशाएं हैं। और 4 मैं इसकी सहायक दिशा निकाल रहा हूं। ये मेरी 4 सहायक दिशाएं आ गई। 4 मेरी कौन सी दिशाएं आ गई? 4 मेरी सहायक दिशाएं आ गई। थोड़ा सा यहां से सही कर लेते हैं अपन। हाँ, 4 मेरी सहायक दिशाएं आ गई। तो इस दिशा को मैं क्या बोलूंगा? उत्तर पूर्व। और इसको बोलूंगा मैं दक्षिण पूर्व। और इसको बोलूंगा दक्षिण पश्चिम। और इसको बोलूंगा मैं उत्तर पश्चिम दिशा। तो देखिए दोस्तों, 4 मुख्य दिशाएं और 4 इसकी सहायक दिशाएं। कुल मैंने अभी तक 8 दिशाएं निकाल ली, लेकिन 2 दिशाएं अभी भी बची हुई है। वो 2 दिशाएं कौन सी है? देखना दोस्तों, 4 मुख्य दिशाएं, 4 सहायक दिशाएं तो हो चुकी है। 8 दिशाएं, एक ऊपर दिशा जाती है आसमान की तरफ और एक धरती के नीचे दिशा जाती है। 2 दिशाएं, उनको भी काउंट किया जाता है। तो एक दिशा तो ऊपर की तरफ जाएगी अपनी, और एक दिशा नीचे की तरफ जाएगी। ये ऊपर की तरफ जा रही है और ये नीचे की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब कुल दिशाएं कितनी होती है अपनी? 4 मुख्य दिशाएं प्लस 6 अन्य दिशाएं। तो कुल दिशाएं कितनी होती है बच्चों? 10 दिशाएं होती हैं। और एग्जाम में अपना क्वेश्चन का आंसर क्या कहलाएगा? 10 दिशाएं। बहुत से बच्चे 4 करके आए थे। कुल दिशाएं कितनी होती है? 4 नहीं होती, कुल दिशाएं होती हैं 10 दिशाएं। ठीक है दोस्तों, अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं अपन। अपने को थोड़ा थोड़ा पता लगने लग गया कि दिशाएं इस प्रकार से होती हैं। मैं थोड़ा सा आपको यह भी बता दूं कि इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं अपन ईस्ट। थोड़ा सा यहां से अपन आगे वाली स्लाइड पे करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां से देखिए, यहां से एक डायग्राम बनाता हूं मैं। ये दिशाएं निकाल दी मैंने। इसको क्या बोलेंगे अपन? पूर्व, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में ईस्ट डायरेक्शन। इसको बोलेंगे पश्चिम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेस्ट डायरेक्शन। और इसको बोलेंगे उत्तर दिशा, जिसको बोलते हैं अपन नॉर्थ डायरेक्शन। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान से नोट करते रहना, साथ साथ में वीडियो के अपना कॉपी पेन से नोट्स बनाते रहना दोस्तों। ये दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा, जिसको अपन क्या बोलेंगे? साउथ डायरेक्शन। ये तो आगे 4 दिशाएं। अब मैं बोलता हूं कि इनकी मुख्य सहायक दिशाएं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व, जिसको अपन बोलेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और इसको अपन बोलेंगे उत्तर पूर्व, इंग्लिश में बोलेंगे इसको अपन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसको क्या बोलेंगे अपन? उत्तर पश्चिम दिशा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इसको अपन क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम दिशा। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इस डायग्राम के बारे में अपने को इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। इसको क्या बोलेंगे अपन? पूर्व डायरेक्शन।
और इसको अपन क्या बोलेंगे, वेस्ट डायरेक्शन। इसको क्या बोलेंगे अपन, दक्षिण दिशा। और इसको अपन क्या बोलेंगे, उत्तर दिशा। ठीक है दोस्तों, ये मेरी 4 तो आगे मुख्य दिशाएं और 4 इनकी सहायक दिशाएं हैं। कौन कौन सी है वो देख लो। 4 इनकी सहायक दिशाएं हैं, ये दक्षिण, पूर्व और ये उत्तर पश्चिम। इनका याद रखना दोस्तों, इनको याद रखना दिशाओं को, ताकि अपना क्वेश्चन डायरेक्ट पता होना चाहिए। उत्तर पूर्व कौन सा, दक्षिण पश्चिम कौन सा है, वो चीजें अपने को डायरेक्ट माइंड में होनी चाहिए। ये मेरी उत्तर पूर्व और ये मेरा है दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, 4 और 4 8 दिशाएं तो ये होगी और 2 और दिशाएं होती है। तो कुल दिशाएं कितनी होती है अपनी, कुल दिशाएं होती है अपनी कितनी बच्चों, 10 दिशाएं होती है। कुल दिशाएं कितनी होती हैं, 10 दिशाएं होती है। अब आगे देखिए दोस्तों, अब आगे टॉपिक को शुरू करते हैं अपन यहां से। अब देखना दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है, मैंने डायग्राम बनाया। आप ये बताना कि इसके कितने पार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 और 4 पार्ट हो रहे हैं इसके। आपको पता होना चाहिए ये 4 पार्ट हो रहे हैं। अगर मैं ये आधार लाइन खींच रहा हूं, आधार लाइन पे अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूंगा, अगर मैं आधार लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दूंगा, इसको मैं कौन सी लाइन बोलूंगा, आधार लाइन। और ये मेरी कौन सी लाइन है ऊपर वाली, लंब, जिसको अपन क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। आपको खुद को पता होना चाहिए ये कितने डिग्री का कोण है, लंब पे कोण बनता है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। दोस्तों कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। अब देखना, एक कोण 90 डिग्री का है, हाँ जी। अब आपको पता होना चाहिए भी एक कोण मेरा 90 डिग्री का है, ये 90 का, तो फिर ये भी 90 डिग्री का, और फिर ये भी 90 डिग्री का, और ये भी मेरा 90 डिग्री का। इसका मतलब प्रत्येक 90 90 90 कुल कितने डिग्री कोण हो चुके हैं मेरे पास में, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 90 डिग्री, हाँ जी, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो आपको खुद देखिए कुल कितने डिग्री के कोण हो चुके हैं, टोटल मेरे हो चुके हैं 360 डिग्री। कितना हो गया दोस्तों, 360 डिग्री मेरे एंगल के कोण हो गए टोटल। आपको देखना, अगर 360 हो रहे हैं, आप खुद बताना मेरे को कि अगर मैं इसको बाइसेक्ट कर दूं, इसको मैं अगर बाइसेक्ट करूंगा, अगर 90 डिग्री को बीच से काट दूंगा, बाइसेक्ट कर दूंगा, प्रतिच्छेद कर दूंगा, तो ये कोण कितने डिग्री का बनेगा मेरा, 45 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा, 45 का। और ये भी मेरे कितने डिग्री का बनेगा, 45 का। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक 45 और 45 डिग्री के मेरे पास में कोण आ चुके हैं। अगर मैं 90 डिग्री को बीच में से प्रतिच्छेद कर देता हूं, ठीक है दोस्तों, अगर मैं 90 डिग्री प्रतिच्छेद कर दूंगा तो मेरे पास में 90 डिग्री के 45 और 45 डिग्री के कोण बन जाएंगे दोस्तों। अब आगे देखना, अब मैं आपको बोलूं कि भाई ये 90 डिग्री और 90 डिग्री के हैं, अगर यहां से यहां तक मैं कोण को काउंट करूं, यहां से लेकर यहां तक कोण को काउंट करूं, तो आप खुद बताना ये कितने डिग्री का बनेगा। अब बनेगा ये 90 डिग्री का और ये 45 डिग्री का। तो आप बताओ 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री कुल कितने डिग्री का बन चुका है, 135 डिग्री का। आपको पता होना चाहिए, काउंट करके आना चाहिए। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, अगर मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं कि आपको बताना है, अगर यहां से यहां तक का पूछ ले, यहां से यहां तक का पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए 90 90 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 90 90 और प्लस में 45। आप खुद देखिए 90 और 90 कितने हो गए, 180, 180 और 45 कितने हो गए, 225 डिग्री का कोण बनेगा। यहां से कितने डिग्री का कोण बनेगा, 225 का। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही है, डिटेल से समझ में आ रही है। अगर मैं आपसे बोलूं, चलो ये तो बात क्लियर हो चुकी है यहां तक। अब सुनना ध्यान से दोस्तों, आगे के लेक्चर के अंदर अगर मैं यहां से ये लिखा मैंने, ठीक है, आपको पता है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का है, अगर मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं, यहां से ये मैंने बाहर निकाल लिया, यहां से बाहर निकाल लिया, और अगर ये मेरा 90 डिग्री का है, ये लीजिए 90 डिग्री का। ध्यान से सुनना दोस्तों, 90 डिग्री जो सामने वाली भुजा होती है वो मेरी क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस।
और जो 90 डिग्री जो आधार होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, आधार, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस लाइन, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस लाइन। हालांकि डिनोट किससे करेंगे अपन, ए से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, ए से। और कर्ण को किससे डिनोट करेंगे, के से। किससे डिनोट करेंगे, के से। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर ये आधार लाइन है और ऊपर ये लंब जा रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, जिसको अपन किस नाम से डिनोट करेंगे, एल से डिनोट करेंगे। और इसको बोलते क्या है अपन, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लंब बोलते हैं। इस बात को आपको पता होना चाहिए। नोट लगा के बात लिखना दोस्तों, यहां से नोट लगा के बात लिखना, नोट लगा के बात लिखवा रहा हूं आपको कि भी कर्ण के सामने वाली भुजा, सॉरी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी। त्रिभुज की कौन सी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी। अब आप खुद देखिए दोस्तों, आपने ये एंगल बनाया था 90 डिग्री का, इसको मैं किससे डिनोट करूंगा, के से। और इसको मैं डिनोट किससे करूंगा, आधार से। और इसको मैं डिनोट किससे करूंगा, एल से। क्लियर है दोस्तों, एल से। अब आपको संबंध बताने हैं, आपको संबंध बताने के बीच में, आधार के बीच में और लंब के बीच में, तीनों के बीच में संबंध बताने हैं। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर मैं के का वर्ग कर दूं, हाँ जी, अगर मैं यहां पे के का वर्ग कर दूं, यह वर्ग किसके बराबर में होगा, आधार के वर्ग प्लस में लंब के वर्ग के योग के बराबर में होगा। समझ में आ गया दोस्तों, के का वर्ग किसके बराबर में होगा, आधार के वर्ग के प्लस में लंब के वर्ग के बराबर में होगा। ये आपको समीकरण अच्छे से याद होनी चाहिए दोस्तों, इसका सबसे अच्छी समीकरण इसकी। अब देखिए दोस्तों, मैं एक एग्जांपल बनाता हूं। यहां से मैंने क्वेश्चन बनाया, यहां से आपको बोला जाएगा डायरेक्ट करना है। यहां से ये 90 डिग्री का एंगल है, ये मैंने 5 दे दिया, ये मैंने 3 दे दिया, और ये आपको निकालना है। तो बताओ इसमें कर्ण कितनी है, 5, आधार कितना है, 3, और आपको क्या पूछा गया, लंब पूछा गया। आपको समीकरण का मान पता होना चाहिए भी के का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग, ये संबंध इसका। तो के का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इस बात को आपको पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, के का वर्ग कितना, 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग कितना, 3 का वर्ग बराबर, और आपको लंब का निकालना है तो लंब मैंने एल का स्क्वायर मान लिया। आप बताइए 5 का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग होगा 25 बराबर 3 का वर्ग कितना होगा 9 प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान से सुनना है। आप बताइए 9 इधर आएगा तो 25 में से ये प्लस का 9 इधर आएगा तो साइन चेंज होगा, 25 में से 9 गया तो बराबर में कितना बचेगा, 9 बचेगा, और एल का स्क्वायर बचेगा। 25 में से 9 गया कितना बचेगा, 16 बराबर एल का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये इधर लगेगा तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। एल का स्क्वायर 16 से लिख लो पहले, फिर आप एल का स्क्वायर बराबर में क्या लिखोगे, अंडर रूट में 16। और 16 किसका वर्गमूल होता है, 16 वर्गमूल होता है बच्चों 4 गुणा 4, और 4 का जोड़ा बाहर निकल के आएगा तो मेरा लंब कितना आ गया, 4 आ गया। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया। अगला सवाल एक और बनाते हैं अपन। मैंने यहाँ पे सवाल लिखा कि ये प्रश्न है और ये मैंने आपको 10 दे दी और ये 8 दे दी, आपको ये निकालना है। तो सीधी सी बात है, फॉर्मूला सीधा पुट करना, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग कितना 10, और 10 का वर्ग कितना होता है 100, आधार का वर्ग निकालना है अपने को, प्लस में लंब का वर्ग 8, 8 का वर्ग कितना होता है 64। ठीक है दोस्तों, ये 64 इधर आएगा तो 64 इधर आएगा तो बराबर में क्या बचेगा, आधार का वर्ग। तो बताइए 100 में से 64 के कितने बचेंगे, 36 बराबर में आधार का वर्ग, और ये वर्ग हटेगा। अगर ये वर्ग हटेगा तो आधार का मान कितना बन गया, √36, और √36 किसका होता है 6 गुणा 6, तो 6 मेरा आधार आ गया आंसर। क्लियर है दोस्तों, ये समीकरण आपको इस तरीके से याद होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ मान याद करवाता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए ताकि डायरेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चन गलत ना हो। देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम की, पाइथागोरस के डायरेक्ट वैल्यू लर्न, डायरेक्ट वैल्यू याद।
कैसे जोड़े बनेंगे, जोड़े आपको याद होने चाहिए। एक तो बनेगा 10, 10 का जोड़ा किसके पास, 6 का 8 का। अगर ये 10 है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा 10 कर्ण होती है, तो आधार 6 मानेगा और लंब कितना बनेगा 8, या फिर लंब 8 6 बनेगा तो आधार कितना बनेगा 8। एक तो ये बनेगा, एक बनेगा अभी बताया था 3, 4 और 5। अगर 5 कर्ण है तो आधार लंब ये हो जाएंगे दोस्तों, अपने को इनका मान भी याद रखना है। तीसरा, अगर मैं बोलूं यहाँ पे 13, 5, तो फिर आधार या लंब कितना बनेगा 13, 5 या फिर 12। ये भी आपको याद रखने हैं। डायरेक्ट देख लो, पुट कर लो, आपसे 2 मान दे देगा, तीसरा मान पूछ लेगा आपसे। ये 2 दे देगा तो आपसे ये पूछ लेगा, अगर आपको ये 2 दे देगा तो आपसे ये पूछ लेगा, अगर आपसे ये दे देगा, ये दे देगा तो आपसे ये पूछ लेगा। मतलब कोई सा भी दे सकता है, वो आपको ध्यान में रखना है। एक दे देगा यहाँ पे 24, यहाँ दे दिया 7, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण बन जाएगी कितनी 25। समझ में आ रही है दोस्तों, ये मान आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे ताकि अपना क्वेश्चन स्पीड से खत्म हो जाए। एक आता 25, 20 और 15, ये वैल्यू भी अपने को याद रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन स्पीड से डिटेल से समझ में आ जाए अपने को। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू अपनी पाइथागोरस थ्योरम की है। आप मेरे को एक बात बताइए, मैंने यहाँ पे एक चार्ट लिखा था, जैसे एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। जैसे आपने 24, 25 का ले लिया, ये 2 मान दे दिया आपको, और आपको ये पूछ लिया या तो आधार है ये या फिर अपना ये लंब है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको। वैसे भी अगर मैं आपको बोलूँ कि ये 24, 25, तो सबसे बड़ी भुजा 25 तो यहाँ आ गई, 24 यहाँ लिख लो या फिर यहाँ लिख लो, एक जगह लिखना पड़ेगा और एक खाली रह जाएगी। मैं 24 यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, 24 मेरा ऊपर की तरफ आ गया। अब बताओ कर्ण का वर्ग कितना होता है, आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। अब बताओ कर्ण का वर्ग 25, 25 का वर्ग कितना होता है 625। आधार मेरे पास में है नहीं, आधार मेरे को निकालना है, और लंब का वर्ग 24, 24 का वर्ग कितना होता है 576। ये 625 में से 576 जाएंगे बराबर आधार का वर्ग, तो ये कितना बचेगा 49। अगर ये 49 बचेगा और इधर कितना बचेगा आधार का वर्ग, और आधार का वर्ग हटेगा तो अंडर में कितना आएगा 49, और आधार कितना होता है वर्गमूल 49 का 7, कितना आएगा 7। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट डिटेल से समझ में आ गई। अब अपन देखते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको देखिए, मैं अगर आपको यहाँ पे लिखूं, सुनना ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि ये मेरा डायग्राम था, ये मेरा डायग्राम था, आपको पता है कि इसमें कितने कट लग रहे हैं 1, 2 और 3 और 4। हर कट कितने डिग्री का है, मतलब एक मोड़ या फिर एक दाया मोड़ या बाया मोड़ लिख सकते हो आप। एक मोड़, क्या एक मोड़, कुल कितने हिस्से हैं 4 हिस्से, कुल 4 हिस्से हैं। कुल कितने हिस्से हैं, कुल 4 हिस्से हैं, कुल 4 हिस्से हैं। प्रत्येक हिस्सा आप खुद बताइए, प्रत्येक हिस्सा कितने डिग्री का आएगा 90 डिग्री का आएगा। प्रत्येक हिस्सा 90 डिग्री का है, प्रत्येक हिस्सा 90 डिग्री का है। तो कुल 4 हिस्से कितने हो गए, कुल 4 हिस्से हो जाएंगे अपने पास में। 4 गुणा 90 डिग्री कितना बनेगा दोस्तों 360 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा 360 डिग्री। ध्यान से सुनना, मैं पूरा डीपली लेके जा रहा हूं ताकि भविष्य में आपका सवाल गलत ना हो। एंगल बेस्ड सवाल आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं और ये सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा उत्तर में घुमा, दाया घुमा, बाया घुमा, ये क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहे हैं दोस्तों अपने। तो कुल 4 हिस्से, आप बताइए एक हिस्सा कितने डिग्री का, एक हिस्सा बोल दो आप, एक हिस्सा बोल दो या फिर एक मोड़ बोल दो। तो एक मोड़ कितने डिग्री का 90 डिग्री का। 2 हिस्से कितने डिग्री के, एक हिस्सा 90 डिग्री का है तो 2 हिस्से या 2 मोड़ कितने डिग्री के आएंगे दोस्तों 90 गुणा 2 180 डिग्री, 90 गुणा 2 180 डिग्री। तो आपसे पूछा जाए ढाई हिस्से, ढाई हिस्सा या मोड़ आपको बताना है कितने डिग्री के बने। 90 90 2 मोड़ तो ये हो गए, प्लस में 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 90 90 180 180 और 45 कितना बनेगा 225 डिग्री का मोड़ बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए 3 मोड़, तो 3 मोड़ कितने डिग्री के, 3 गुणा 90 कितना बनेगा 270 डिग्री का बनेगा। और 4 मोड़ पूछे तो आपसे, तो 4 मोड़ बनेंगे आपके सामने 4 गुणा 90 डिग्री कितना बनेगा 360 डिग्री बनेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं आपको एंगल समझ में आ रही है। एक मोड़ बोल दूं
या एक हिस्सा बोल दूं, एक हिस्सा 90 डिग्री का तो डेढ़ हिस्सा 135 डिग्री का, आपको ये भी पता होना चाहिए। डेढ़ हिस्सा निकालना है या फिर डेढ़ मोड़ निकालना है तो आप क्या बोलोगे, 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना बनेगा, 135 डिग्री बनेगा। दोस्तों इस चीज को अपने को ध्यान से सुनना है। अब देखिए आगे क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को शुरू करते हैं अपन। आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां से। मैंने बोला राम उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, उसके बाद एक बायां मोड़ लिया, एक बायां मोड़, उसके बाद 2 दायां मोड़, फिर उसके बाद 3 दायां मोड़ लेकर चला। बताओ अब वह किस दिशा में है, बताओ अब वह किस दिशा में है। ये सवाल आ गया अपने पास में, सुनते जाना दोस्तों, ये सवाल आ चुका अपने पास में। एक सेकेंड दोस्तों, मैं इसको छोटा कर लेता हूं थोड़ा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, राम उत्तर दिशा में 10 मीटर चला। राम उत्तर दिशा में कितना चला, 10 मीटर चला। देखो यहां से राम उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, ये मेरा मूल बिंदु है, तो उत्तर दिशा कहां जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। कितना चला, 10 मीटर चला। उसके बाद एक बायां मोड़ लिया। अब देखिए दोस्तों, बच्चों को कंफ्यूज होता है बायां मोड़ दायां मोड़ स्पीड से करने के लिए, तो मैं आपको बताता हूं, ये अपना हाथ है। ठीक है, ये अपना हाथ है, ये मेरी हथेली है, तो इसको मैं बायां काउंट करूंगा, और ये में जो पीछे वाला हिस्सा है इसको मैं दायां काउंट करूंगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा दायां हिस्सा और ये मेरा बायां हिस्सा। अब राम उत्तर दिशा में चला तो हाथ को ऐसे रखो। अगर वो एक बायां मोड़ लिया, तो बायां मोड़ लिया है, तो बताओ बायां मोड़ इधर आएगा, हथेली वाला साइड बायां मोड़ है और ये वाला दायां मोड़ है। तो आप बताइए, बायां मोड़ लिया तो बायां मोड़ इस साइड आएगा, हथेली ऐसे कर दो। अगर दायां मोड़ आएगा तो दायां मोड़ इस साइड आएगा, हथेली ऐसे कर दो। दोस्तों मेरी बात को वापस सुनना कि ये मेरा बायां मोड़ है और ये मेरा दायां मोड़ है। तो जैसे उत्तर में चला तो अगर दायां मोड़ लेगा तो इधर आएगा, बायां मोड़ लेगा तो इधर आएगा। अब राम उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, उसके बाद एक बायां मोड़ लिया, ये बायां मोड़ ले लिया। ठीक है दोस्तों, ये बायां मोड़ ले लिया। उसके बाद 2 दायां मोड़ लिया, तो दायां मोड़ लेगा तो हथेली को ऐसे रखो, ऐसे जिस जैसे चलता है वैसे वैसे रखना है। तो 2 दायां मोड़ लिया, तो पहला दायां मोड़ ये रहा, दूसरा दायां मोड़ अब वापस इधर आ जाएगा, दायां मोड़ यहां लिया। फिर उसके बाद 3 दायां और लिया, तो 3 दायां और लेगा, तो 3 दायां और लेगा तो एक ऐसे नीचे आएगा, 3 दायां एक ऐसे नीचे आएगा, फिर एक ऐसे नीचे आएगा और फिर एक ऐसे होएगा। तो बताओ अब वह किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी है, मेरी उत्तर दिशा है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बेसिक से बताया है, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको डायरेक्ट करना है। देखिए कैसे करेंगे। राम उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, आपको यहां से चला के छोड़ देना है। राम उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, आपको यहां से चला के छोड़ दिया। अब देखिए मेरी बात, उसके बाद एक बायां मोड़ लिया, आपको एक बायां लिख लो यहाँ पे, एक बायां मोड़ लिया, एक बायां मोड़ लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद 2 दायां मोड़ लिया, तो 2 दायां मोड़ लिख लिया मैंने यहाँ पे, ये लो 2 दायां मोड़ लिख लिया। फिर उसके बाद 3 दायां चला, तो 3 दायां लिख लिया मैंने। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लिख लो। अब आपको क्या करना है, बायां और दायां काट दो, तो 1 बायां और 5 दायां। आप बताइए, 1 बायां और 2 दायां, सॉरी यहाँ पे लिख लो 5 दायां। अगर ये 1 बायां 5 दायों को काटेगा तो शेषफल कितना बचेगा, 4 दायां। कितना बचेगा, 4 दायां बचेगा। इसका मतलब 4 हिस्से, इसका मतलब 4 हिस्से वापस उसी हिस्से में आ गया, तो 4 हिस्से वापस उसी दिशा में आ गया। 4 दायां बच रहा है और छोटा करना है, और छोटा करना है, तो 4 में 4 का भाग दे दो, शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसका मतलब 0 शेष, देखो 4 का भाग देना क्योंकि 4 हिस्से होते हैं, 4 0 शेषफल बचा है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब वह जिस दिशा से चला, वह जिस दिशा से चला अब वह उसी दिशा में है। इस बात को ध्यान रखना, अब वह उसी दिशा में है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया।
अब सुनना, अगर लास्ट में जाके अपने पास में 3 दायां बच जाता, जैसे 3 दायां बच गया, तो 3 दायां बच गया तो आपको रिजल्ट क्या मानना है, स्पीड से करने के लिए आप उसको 3 दायां ना घुमा के 1 बायां घुमा दो। अभी बताऊंगा क्वेश्चन कैसे। अगर 3 बायां बच गया तो 3 बायां ना घुमा के उसकी बजाय 1 दायां घुमा दो, तब भी आपने क्वेश्चन स्पीड से खत्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं प्रैक्टिकली बताता हूं आपको इस क्वेश्चन को करके। मैंने क्वेश्चन लिखा यहां पे कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 20 मीटर चला, उसके बाद 3 दायां मोड़ लिया। 3 क्या लिया, दायां मोड़ लिया। 3 दायां मोड़ लिया। बताओ अब वह किस दिशा में है। सुनते जाना दोस्तों क्वेश्चन को। बताओ अब वह किस दिशा में है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब सुनना ध्यान से। अब वो क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में कितना चला, 20 मीटर चला। 20 मीटर उत्तर दिशा में चला मूल बिंदु से। उसके बाद उसने 3 दायां मोड़ लिया। तो पहला दायां तो ऐसे लेगा, फिर दायां ऐसे लेगा, फिर दायां ऐसे लेगा। तो इसका मतलब वो कौन सी दिशा में आ रहा है, ये दिशा कौन सी है मेरी, ये दिशा मेरी पूर्व दिशा है। आप इतना झमेला ना करके आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, उस व्यक्ति को देखो उत्तर में चला, ठीक है, कितना चला, 20 मीटर चला। कहां से चला, मूल बिंदु से चला। अब आपको क्या करना, 3 दायां, तो 3 दायां किसके बराबर, 1 बायां के बराबर। 3 दायां ना घुमा के 1 बायां घुमा दो, सीधा का सीधा कौन सी दिशा आ जाएगी, पूर्व दिशा आ जाएगी। इस तरीके से आपको सवाल को करना है दोस्तों। क्लियर है यहां तक। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, थोड़ा और समझ में आ जाएगा आपके। मैंने लिखा यहां पे, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 20 मीटर चला, उसके बाद 2 दायां, 3 बायां, 16 बायां, 14 दायां, 90 डिग्री बायां, 360 डिग्री दायां घूम घूम के चल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से घूम घूम के चल रहा है। आपको दिशा निकालनी है। देखो क्वेश्चन का पर्पज है कि आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया जाए, कि पेपर में ऐसा सवाल नहीं आता। मैं इसी एक सवाल में पूरा कंसेप्ट खत्म कर रहा हूं। घूम घूम के चला, घूम घूम चला। बताओ अंत में वह किस दिशा में पहुंचा। अभी देखेंगे सवाल को। अंत में वह किस दिशा में पहुंचा। देखिए दोस्तों, अब इस सवाल को शुरू करते हैं अपन। हाँ जी, पहले चला देते हैं इसको। उत्तर दिशा में कितना चला, ये मूल बिंदु। उत्तर दिशा में कितना चला वो, 20 मीटर चला। ठीक है, उसके बाद में 2 दायां लिया, 2 दायां लिया, फिर उसके बाद में 3 बायां लिया। ध्यान से सुनना दोस्तों, इस तरीके से लिखने हैं। 3 बायां लिया, फिर उसके बाद में 16 बायां लिया, फिर उसके बाद में 14 दायां लिया, और उसके बाद 90 डिग्री के बायां। आपको पता है 90 डिग्री के बायां, इसका मतलब एक मोड़, एक मोड़, एक मोड़, मतलब 90 डिग्री बायां का मतलब होता है, 90 डिग्री बायां का मतलब होता है एक बायां। एक बायां और ले लिया इसने, ये लो। फिर उसके बाद में 360 डिग्री का दायां चला। 360 डिग्री का दायां मतलब 360 डिग्री को 90 से भाग दोगे तो कितना बनेगा, 4। तो 4, ये क्या ले रहा है, 4 दायां और लिया, तो 4 दायां और लिया। इतनी बड़ी प्रक्रिया है इस सवाल को करने की। अब देखिए, दायां बायां पहले काट दो, दायां बायां पहले काट दो। अब बताओ 16 बायां से 14 दायां कटेगा तो रिजल्ट कितना बचा, 2 बायां अभी बचा हुआ है, 2 बायां बचा हुआ है। और 2 बायां से 2 दायां कट गया, यहां पे कहानी खत्म हो गई। लास्ट में 4 दायां, 3 बायां और 1 बायां। 4 बायां ये और 4 दायां से कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचा। तो 0 शेषफल बचा है। इसका मतलब है जिस दिशा से चला वापिस उसी दिशा में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। उत्तर क्या बनेगा अपना, अंत में वह उत्तर दिशा में है।
कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में है। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए, उसको डिस्कस करते हैं अपन। मैंने बोला एक क्वेश्चन, गलत नहीं करेगा कोई भी। मोहन उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, उसके बाद 90 डिग्री का दायां मोड़ लेकर 20 मीटर चला, फिर उसके बाद 135 डिग्री का दायां मोड़ लेकर चला। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत से सब बच्चे गलती करेंगे इसके अंदर, पूरा राजस्थान गलती करेगा। अपन इसको क्वेश्चन को सही करेंगे। 135 डिग्री दायां मोड़ लिया और चला, और चलना शुरू किया। बताओ, मूल बिंदु से अब वह किस दिशा में है? मूल बिंदु से अब वह किस दिशा में है? इस सवाल को करते हैं अपन दोस्तों। हाँ जी, मूल बिंदु से वह किस दिशा में? आपके पास में वीडियो पॉज करके बताना भी इसका उत्तर क्या बनेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका उत्तर क्या आएगा। ईमानदारी से वीडियो पॉज करो, फिर देखो उत्तर क्या निकला है, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका उत्तर क्या निकलेगा। देखिए दोस्तों, मोहन उत्तर दिशा में कितना चला? मूल बिंदु से उत्तर दिशा में चला वो 10 मीटर। कितना मीटर चला? 10 मीटर चला। उसके बाद 90 डिग्री का दायां मोड़ लिया। एक मोड़ दायां मोड़ लेता है, दायां मोड़ लिया 90 डिग्री का, तो बराबर का एक दायां मोड़ कितना चला वो आपका? 20 मीटर चला। 20 मीटर चला। फिर उसके बाद में 135 डिग्री का दायां मोड़ लिया उसने, तो 135 डिग्री 90 डिग्री तो ऐसे बनेगा और 45 डिग्री ऐसे बनेगा, तो 135 डिग्री दायां मोड़ लिया और चला। वो क्या हुआ? चला। लेकिन सवाल में ये नहीं दे रखा वो कितना चला। क्या पता उस बंदे को चलने के बाद वो यहां रुक गया हो, क्या पता वो यहां रुका हो, और पता नहीं यहां से लाइन मूल बिंदु को क्रॉस करके यहां पे भी तो रुक सकता है, कोई पता नहीं है। चला है वो, लेकिन ये नहीं पता कितना चला। तो आप बताओ, मूल बिंदु से वह किस दिशा में है? तो मूल बिंदु तो 11, अगर यहां रुका है तो वो इस दिशा में है, अगर वो यहां रुका है तो वो इस दिशा में है। अगर यहां रुकेगा तो ये कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व दिशा। अगर वो यहां रुकेगा तो ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम दिशा। इसका मतलब अपन निर्धारित नहीं कर सकते। सबसे खूबसूरत सवाल है, निर्धारित नहीं कर सकते। निर्धारित नहीं कर सकते मतलब कांट डिटरमाइन। बैंक में ऐसे सवाल आते हैं, बहुत से एग्जाम में सवाल आते हैं, ये कांट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते। ये लीजिए बच्चों, सबसे खूबसूरत सवाल है ये। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, हेडिंग डाल लेना, अंतिम दिशा देकर। सबसे खूबसूरत सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। ये नहीं क्वेश्चन किया तो रीजनिंग में डायरेक्शन के अंदर कुछ भी नहीं किया। अंतिम दिशा देकर, अंतिम दिशा देकर प्रारंभिक दिशा पूछ ले। अंतिम दिशा देकर प्रारंभिक दिशा पूछे। कौन सी दिशा पूछे? प्रारंभिक दिशा पूछे। अंतिम दिशा देकर प्रारंभिक दिशा पूछे तो अपने को क्या करना है? देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन बना देता हूं छोटा सा। मैं क्वेश्चन बना देता हूं। यहां पे मैंने बोला कि राम उत्तर दिशा नहीं, सुनो दोस्तों, ये बैंक पीओ में बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस में और राजस्थान के स्टेट एग्जाम की होती हैं, और सीपीओ में, सीजीएल में इस टाइप के सवाल छोटा लेवल का पूछ लेते हैं वो। राम 10 मीटर चला, अभी नहीं पता किस दिशा में चला। राम 10 मीटर चला, उसके बाद 2 दायां मोड़ लिया, 2 दायां मोड़ लिया, और फिर 1 बायां मोड़ लिया, और अंत में पूर्व दिशा में प्रवेश कर गया। कौन सी दिशा में प्रवेश कर गया? पूर्व दिशा में प्रवेश कर गया। प्रवेश कर गया।
ये लीजिए दोस्तों, अब बताना है वह किस दिशा से चला। वह शुरू में किस दिशा में चलना शुरू किया, और शुरू में किस दिशा में चलना शुरू किया, ये अपना सवाल है। शुरू में किस दिशा में चलना शुरू किया। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि वो लास्ट में कौन सी दिशा में पहुंचा है, पूर्व दिशा में। इस तरीके से क्वेश्चन को रोक दो यहां पे। अब राम चलना शुरू किया, 2 दायां मोड़ लिया। क्या लिया? 2 दायां मोड़ लिया, फिर 2 दायां मोड़ लिया, फिर 1 बायां मोड़ लिया, और अंत में पूर्व दिशा में पहुंच गया। कोई दिक्कत नहीं है। 2 दायां से 1 बायां कटेगा तो रिजल्ट कितना बचेगा? 1 दायां। क्या बचेगा? 1 दायां बचेगा। अब अपने को क्या करना है? अंतिम दिशा से शुरू की दिशा में जाना है। ये मेरी पूर्व दिशा में लास्ट में पहुंचा था, ये मेरा लास्ट में पहुंचा था। लास्ट में जो भी दायां बायां बचे, अगर 1 दायां बच रहा है तो इसका विपरीत कर दो दोस्तों, 1 बायां, उत्तर आ जाएगा अपना। पूर्व दिशा में चला था ना, 1 बायां, तो बायां किस तरफ से चलेगा? इस तरफ से। ये दिशा कौन सी आ गई? उत्तर दिशा आ गई। ये मेरा आंसर माना जाएगा। इसका मतलब राम शुरू में उत्तर दिशा से चला। राम शुरू में उत्तर दिशा से चला। इस बात का खास तौर से ध्यान रखना। प्रैक्टिकली सोच के देखते हैं। आप खुद देखिए, राम अगर उत्तर दिशा से चला, प्रैक्टिकली देखते हैं, राम उत्तर दिशा से चला, ये मूल बिंदु है। राम उत्तर दिशा से चला, उसके बाद 2 दायां मोड़ लेगा, तो पहला दायां मोड़, अब दूसरा नीचे की तरफ दायां मोड़, फिर उसके बाद में 1 बायां मोड़ लिया। 1 बायां मोड़ लेगा तो इस दिशा में आएगा। तो बताओ अंत में कौन सी दिशा आ रही है? पूर्व दिशा आ रही है। इसका मतलब प्रैक्टिकली अपने चेक करके देख लिया, क्वेश्चन अपना एग्जैक्ट सही है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक नोट लगा के बात लिखवाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत से टीचर छुपा लेते हैं इन बातों को, लेकिन अपने को पूरा कंसेप्ट डीपली करना है। नोट लगा के बात लिखे, अंतिम दिशा से प्रारंभिक दिशा पूछे, अंतिम दिशा से प्रारंभिक दिशा पूछे, तो अंत में जो भी बायां दायां बचे, अंत में जो भी बायां व दायां बचे, उतना ही उसका विपरीत कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा। कैसे? अभी मैं बताता हूं। अगर लास्ट में आपके पास में 1 दायां बचा, तो आप क्या कर दो? इसका विपरीत कर दो। क्या बनेगा? 1 बायां। अगर 2 दायां बचा, तो विपरीत कर दो, लास्ट में 2 दायां। अगर 3 दायां बचे, तो विपरीत कर दो उसका 3 दायां। ठीक है दोस्तों, क्या कर दो? 3 दायां। अगर 4 दायां बच जाए, 4 दायां बच जाए, तो विपरीत कर दो 4 बायां। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है। इस लाइन में देखिए, लास्ट में जाके कुछ भी ना बचे। देखिए कैसे? जैसे बायां दायां सब कट गए, बायां व दायां सब आपस में कट गए, सब आपस में कट जाएं, सब आपस में कट जाएं, और कुछ भी न बचे, कुछ भी न बचे, तो उत्तर अंतिम दिशा का विपरीत दिशा माना जाएगा। विपरीत दिशा माना जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा दी। कैसे? अभी बताता हूं आपको दोस्तों, अभी मैं आपको बता दूंगा भी कैसे माना गया। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि लास्ट में जाके कुछ भी ना बचे, पूर्व दिशा दे रखी है, तो इसका विपरीत कौन सा बन जाएगा? पश्चिम दिशा बन जाएगा। कौन सी दिशा बन जाएगा? पश्चिम दिशा बन जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, उसके माध्यम से सवाल करते हैं अपन। मैंने बोला क्वेश्चन में, राम 20 मीटर चला, उसके बाद 4 दायां मोड़ लिया, वह 4 बायां मोड़ लिया,
और अंत में वह पूर्व दिशा में पहुंचा। बताओ, शुरू में वह किस दिशा में चलना शुरू किया? वह, सबसे इंपॉर्टेंट, वह किस दिशा से चलना शुरू किया? वह किस दिशा से चलना शुरू किया? सबसे खूबसूरत सवाल है, इसको अपन करते हैं डिटेल से खत्म। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को अपन खत्म करते हैं। आप मेरे को बताना कि राम 20 मीटर चलना शुरू किया। राम 20 मीटर चला, मेरे को नहीं पता भी कहां से चला है वो। आपको पता कि 4 दायां मोड़ दिया, 4 दायां मोड़, और उसके बाद 4 बायां मोड़। ये तो आपस में कट जाएंगे, ये तो आपस में कट गए, और अंत में वह किस दिशा में पहुंचा? मैंने दिया कि नहीं दिया? हाँ, और अंत में वह पूर्व दिशा में पहुंचा। पूर्व दिशा में पहुंचा है तो वह किस दिशा से चलना शुरू किया? कुछ बच ही नहीं रहा, ना बायां बच रहा ना दायां बच रहा, तो जस्ट वो किस विपरीत दिशा में चलना शुरू किया था। इसका मतलब वह विपरीत दिशा में चलना शुरू किया। कौन सी दिशा में चलना शुरू किया? विपरीत दिशा में चलना शुरू किया। इसका मतलब वह पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया। वह पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया। अब दूसरा सवाल, वह किस दिशा से चलना शुरू किया? इसका मतलब वह पूर्व दिशा से चलना शुरू किया। ये दोनों सवाल सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही प्यारे सवाल हैं। इन दोनों सवालों को नोट कर लेना, आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, एक बेसिक सवाल बना रहा हूं, छोटा सा सवाल बना रहा हूं, ताकि अपना कोई ये ना कहे कि सर आपने ये सवाल नहीं समझाया। मैंने बोला राम उत्तर दिशा में 20 मीटर चला, उसके बाद दायां मुड़कर 30 मीटर चला, फिर उसके बाद बायां मुड़कर 10 मीटर चला। मान लो ये सवाल बेसिक सा है, सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन पेपर में ऐसा सवाल नहीं आता। आजकल डीपली सवाल आने लगे, घुमा घुमा के सवाल को पूछते हैं, इसलिए बोल रहा हूं एक बार ये लेक्चर पूरा देखने के बाद में नोट्स बना लेना दोस्तों सवाल के। बताओ मूल बिंदु से दूरी व मूल बिंदु से दिशा। एक सवाल तो ये रहा, एक सवाल ये रहा, 3 नंबर सवाल, उस व्यक्ति से राम से मूल बिंदु किस दिशा में है? राम से मूल बिंदु की दिशा। तीनों के तीनों सवाल इंपॉर्टेंट हैं, तीनों के तीनों सवाल देखिए दोस्तों। आप मेरे को बताइए, पहले इसको छोटा कर लेते हैं सवाल को, पहले इसको छोटा कर लें, उसके बाद में सवाल को करते हैं अपन। हाँ जी, अब मेरे को बताइए, राम उत्तर दिशा में 20 मीटर चला। राम अगर उत्तर दिशा में 20 मीटर चला, ये लीजिए राम उत्तर दिशा में कितना चला? 20 मीटर चला। फिर उसके बाद में एक दायां मोड़ लेकर 30 मीटर चला, ये लीजिए दोस्तों 30 मीटर चला। ठीक है, फिर उसके बाद में एक बायां मोड़ लेकर 10 मीटर चला। उसके बाद में बायां मोड़ लेकर कितना चला? 10 मीटर चला। तो बायां मोड़ ऊपर की तरफ आएगा, 10 मीटर चला। चला कि नहीं चला दोस्तों? अब बताना है मूल बिंदु से वह किस दिशा में है और वह कितनी दूरी पर है। आप बताइए, मूल बिंदु से ये दिशा कौन सी है? मूल बिंदु से ये दिशा कौन सी है? मूल बिंदु से ये दिशा है मेरी कौन सी? उत्तर पूर्व दिशा। ये कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व दिशा। पहले प्रश्न का उत्तर आ गया। मूल बिंदु से दूरी नहीं, मूल बिंदु से दिशा। 2 नंबर सवाल का उत्तर आ गया, मूल बिंदु से दिशा है अपनी उत्तर पूर्व। अच्छा, राम से मूल बिंदु किस दिशा में है? तो राम तो यहां खड़ा है, राम से मूल बिंदु इस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम। तो 3 नंबर का भी उत्तर आ गया, दक्षिण पश्चिम। अब पहले नंबर का सवाल, ये दूरी बतानी है भी कितनी दूरी है। आप खुद बताइए, इस दूरी को निकालना है अपने को। अगर इस दूरी को निकालूंगा तो आप मेरे को ये बताइए
कि भी ये 20 है, अगर ये 20 है और ये इतनी 10 है तो जरूर इतनी 10 रही होगी कि नहीं रही होगी, 10 ये है। तो इसका मतलब ये लाइन कितनी आ गई, 20 और 10 30 की। ये लाइन कितने की है, अगर ये 30 की है, अगर ये 30 की है तो ये भी कितने की होगी, 30 की। तो ये लाइन भी कितने की आ गई, 30 की। और आपसे क्या पूछा गया है, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी पूछी गई है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बन गया। कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का। और ये सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। और इसको आधार मान लो और इसको लंब मान लो। समीकरण की वैल्यू सॉल्व कीजिए। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग तो निकालना है अपने को। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग 30, 30 जा कितने होते हैं 900, लंब का 30, 30 जा कितने होते हैं 900। तो कर्ण का वर्ग कितना आएगा 900, 900 1800। और ये वर्ग लग जाएगा इस पे अंडर रूट पे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपने को करना है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखिए। के बराबर 18 गुणा 100, ये लीजिए। फिर थोड़ा सा और सोल्व कर लो, 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 100। आप बताइए ये जोड़ा 12 आ जाएगा 3 का, और इसका जोड़ा भी 12 आ जाएगा 10 का। 10 10 100 होते हैं, और अंदर कितना रह जाएगा अंडर रूट में 2। तो 30 दया 3 दया 30 रूट 2 अपना आंसर आ जाएगा। कर्ण का मान, इसका मतलब दूरी आ जाएगी अपनी कितनी 30 रूट 2। पेपर में बहुत बार ये सवाल आता है, बच्चे गलत कर देते हैं। नॉर्मल सवाल भी है ये, और डीपली सवाल भी है अपना ये। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखिए दोस्तों, एक दो सवाल और है मैंने स्लाइड में डाले थे, वो देखता हूँ कि किस स्लाइड में सवाल है वो। ये रहा, सबसे अच्छा सवाल है, बनाया हुआ सवाल है, ताकि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, इस सवाल को छोटा कर लेते हैं अपन। ये लीजिए दोस्तों, मैंने छोटा कर दिया। अब इस सवाल को करते हैं अपन। आप बताइए, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 मीटर चला। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 मीटर चला। अगर ये मूल बिंदु है, अगर ये मूल बिंदु है तो वो कितना चला, 10 मीटर चला उत्तर दिशा में। उसके बाद 20 मीटर दायां मोड़ लेकर चलता है। तो 20 मीटर दायां मोड़ लेकर चलेगा, तो 20 मीटर दायां मोड़ लेकर चला, ये ले चलेगा। उसके बाद 30 मीटर का एक और दायां मोड़ लेता है, तो वो नीचे की तरफ आएगा। दोस्तों आपको मैंने बताया था हाथ रखना, 30 मीटर दायां मोड़ नीचे की तरफ आएगा। तो 30 मीटर दायां 10 तो यहां तक चल गया, और 20 मीटर और चलेगा, तो 30 मीटर टोटल हो गया कि नहीं हो गया। ये टोटल लंबाई कितनी हो गई 30 मीटर की। ठीक है, फिर उसके बाद एक बायां मोड़ लेकर 10 मीटर चलता है। तो बायां मोड़ लेकर 10 मीटर चलता है, तो इसका मतलब बायां मोड़ चल के चलेगा, तो 10 मीटर इतना आ गया। ये लीजिए दोस्तों, 10 मीटर चला। ठीक है, बायां मोड़ 10 मीटर चलता है। उसके बाद एक और बायां मोड़ लेता है और 10 मीटर चलता है। तो एक और बायां मोड़ लेगा, 10 मीटर यहां तक होगा, क्योंकि ये यहां से लेकर यहां तक 20 है। तो ये 10 और ये 10, इसका मतलब वो यहां पर आ गया कितनी दूरी पे, 10 मीटर की दूरी पे। अब वो यहाँ पे खड़ा है, समझ में आ गई दोस्तों। अब वो यहाँ पे खड़ा है। आपसे पूछा गया है कि उसका मुख मूल बिंदु से किस दिशा में है। तो मूल बिंदु तो ये रहा, और ये खड़ा कहां पर है, ये रहा, ये खड़ा यहाँ पे है। तो ये कौन सी दिशा है, तो पहले का उत्तर आ जाएगा, ये दिशा कौन सी है मेरी, दक्षिण पूर्व दिशा। तो ये मेरी दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्व दिशा, मेरा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल, वह कितनी दूरी पे खड़ा है। तो दूरी निकाल लेते हैं अपन। आप मेरे को ये बताइए, ये कितना है 20, ये कितना है 10। तो ये टोटल कितनी हो गई, यहां से लेकर यहां तक 30। ठीक है, ये लाइन कितनी हो गई 30 की। आप बताइए ये कितने की है। अगर ये टोटल यहां से लेकर यहां तक 20 की है, और अगर ये यहां तक 10 की है, तो ये ऊपर वाली कितनी बचेगी 10 की बचेगी, ये 10 की। आपसे पूछा गया ये दूरी कितने की है, तो आप खुद बताइए। एक सेकंड, थोड़ा सा यहां से सही कर लेते हैं। हाँ जी, ये 30 की है। आपसे पूछा गया ये दूरी कितने की है, इसको मैं क्या मानूंगा कर्ण। ये मेरा 90 डिग्री का बन गया, ये मेरा 90 डिग्री का बन गया कर्ण। तो कर्ण के बराबर में क्या होता है दोस्तों, आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग निकालना है अपने को। आधार कितना है, कुछ भी मान लो, इसमें से कोई सा भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आधार 30 का वर्ग 900, लंब का वर्ग 10 का वर्ग 100। तो कर्ण का वर्ग कितना आएगा 9 और 100, ये 1000 ऐसे लग जाएगा, क्योंकि वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा। तो ये जोड़ा किसका बनता है 10 गुणा 10 गुणा 10, इस तरीके से जोड़े बनते हैं अंदर। तो दो जोड़ा बाहर आकर एक सिंगल बन जाएगा 10 रूट, ये अंदर वाला सीधा, ये तो बाहर आ गया 10, अंदर रूट 10 बच गया। ये मेरा कर्ण आ गया, आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। एक सवाल और है यहाँ पे, ये वाला सवाल देखते हैं। काफी बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, हिम्मत बना के अपने भी सवाल को करना पड़ेगा, ताकि अपना कंसेप्ट सही तरीके से समझ में आ जाए दोस्तों। थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ इसको।
स्लाइड से। इसके 2 वीडियो बनेंगे दोस्तों। एक अगला वीडियो बनेगा छाया आधारित प्रश्न और ट्रेन आधारित प्रश्न। उस वीडियो को खत्म करने के बाद में अपने डायरेक्शन का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। एक सेकंड रुको दोस्तों, ये क्या हो गया, क्योंकि क्वेश्चन भी लंबा चौड़ा है तो ये स्लाइड में ले नहीं रहा ना यहाँ से, तो कोशिश करते हैं अपन इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को, ताकि अपने को समझने में आसानी बनी रहे। हाँ भाई, कंट्रोल में आ तो रहा है और कंट्रोल में आएगा भी। ये बन गया जी अच्छा खासा सवाल, ठीक है दोस्तों। शुरू करते हैं अपने सवाल को करना। ये लीजिए, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ ताकि अपना एक सेकंड, ठीक है। 2 व्यक्ति हैं, राम व श्याम, सुनते जाना, इसको अच्छे से करते हैं अपन। 2 व्यक्ति हैं, राम व श्याम, विपरीत दिशा से चलना शुरू करते हैं। मतलब आमने सामने आ रहे हैं, विपरीत दिशा में नहीं चल रहे, विपरीत दिशा से चलना शुरू करते हैं, मतलब आमने सामने आ रहे हैं। राम पश्चिम दिशा से चलता है, तो यहां पे देखो राम पश्चिम दिशा से चलता है, तो राम अगर पश्चिम दिशा से चलेगा इसका मतलब जरूर श्याम पूर्व दिशा से चलेगा। इस तरीके से कर दिया, एक ही पथ पे चलेंगे, इसे मैंने लिखा भी है, इसमें समान पथ पे चलेंगे, तो लिखा हुआ सवाल है, नॉर्मल सी बात है। अब इन दोनों के देखो, और 10 मीटर चलता है। 2 व्यक्ति, राम पश्चिम दिशा से चलता है। राम किस दिशा से चलता है? पश्चिम दिशा। ये राम है, राम पश्चिम दिशा से चलता है। कितना चला? 10 मीटर चला। कितना चला? 10 मीटर चला। जबकि श्याम कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। श्याम कितना चला? 20 मीटर चला। उसी वक्त ये श्याम आ गया यहाँ पे, ये श्याम और ये राम। आगे देखिए, उसके बाद 40 मीटर का दायां मोड़ लेकर चलता है। कौन, किसकी बात हो रही है? श्याम की बात हो रही है लास्ट में। उसके बाद 40 मीटर का दायां मोड़ लेकर चलता है, तो दायां मोड़ किस तरफ जाएगा? 40 मीटर का दायां मोड़ देगा, तो 40 मीटर का दायां मोड़ किधर जाएगा? इधर जाएगा। 40 मीटर का दायां मोड़ लिया और चलता है। ये लीजिए दोस्तों, 40 मीटर का दायां मोड़ लेकर चलता है। क्लियर है दोस्तों यहां तक? एक सेकेंड, चालीस मीटर का दायां मोड़ लेकर चलता है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद एक बायां मोड़ लेकर 10 मीटर चलता है। फिर उसके बाद में एक बायां मोड़ लेकर कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। 10 मीटर चल गया। फिर उसके बाद में एक बायां मोड़ और लेकर 10 चलता है, तो एक बायां मोड़ अब नीचे की तरफ आएगा। कितना चलेगा? 10 मीटर चलेगा, यहां तक चलेगा। 10 मीटर का ये यहां तक चल गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के अनुसार चल रहे हैं अपन। फिर उसके बाद एक 20 मीटर का बायां मोड़ लेकर और चलता है, तो बायां मोड़ चलेगा 20 मीटर का लेके। ये 10 है, 10 यहां तक और 10 यहां तक, तो ये भी 10 आ गया और ये भी 10 आ गया। टोटल कितना चल गया? 20 मीटर चलकर यहां पर आ गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद एक 20 मीटर का बायां मोड़ लेकर और चलता है। बड़ा खतरनाक सवाल है ये तो। फिर उसके बाद ये यहां तक चल गया था ना। फिर उसके बाद एक 20 मीटर का बायां मोड़ लेकर चलता है। फिर उसके बाद 20 मीटर का बायां मोड़ लेकर और चलता है। तो ये सवाल थोड़ा पेचीदा हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा ना इसमें सवाल को कट करते हैं अपन, ताकि लेंथी सवाल नहीं बनाना अपने को। ये यहां से काट दो, ये लाइन यहां से काट दो, ये एक लाइन काट दो, ठीक है, कर दिया यहाँ पे। अब यहां तक श्याम का खेल यहां तक बचा हुआ है। अब देखिए आगे, जबकि उसी वक्त राम दायां मोड़ लेकर 20 मीटर चलता है। राम दायां मोड़ लेकर कितना चला? 20 मीटर चला। इसका मतलब राम दायां मोड़ लेकर 20 मीटर चला, वो यहां पर आ गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक बायां मोड़ लेकर 10 मीटर चलता है। एक बायां मोड़ लेकर 10 मीटर और चलता है, तो 10 मीटर यहां तक आ गया। ठीक है दोस्तों, 10 मीटर लेकर अब राम तो यहां पे खड़ा है, ठीक है। यदि उनके बीच की दूरी 100 मीटर थी, ठीक है, इनके बीच की दूरी है ना, यहां से लेकर यहां तक की कितने मीटर की दूरी है? वो है 100 मीटर की। ये दूरी, उनके बीच की दूरी कितनी थी शुरू में? 100 मीटर की दूरी थी। अगर ये दूरी 100 मीटर की है और आपको बताना है कि वर्तमान में उनके बीच की दूरी कितनी है। वर्तमान में इनके बीच की दूरी कितनी है? अगर मैं बोलूं कि राम मेरा यहां पे खड़ा है और श्याम मेरा यहां पे खड़ा है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो देखिए दोस्तों, आप बताइए, थोड़ा सा पेचीदापन दूर करते हैं अपन। ये 10 और ये 10, तो टोटल यहां तक कितना हो गया? 20। आप बताइए, ये 20 और ये 10, तो आपको देखिए
श्याम यहाँ पे खड़ा है, तो इसका मतलब ये दूरी यहाँ तक की कितनी है, 10 की। तो 20 और 10 तो कट गया, तो बताओ बीच की दूरी कितनी रहेगी अपने पास में, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी रह गई, 20 इधर की काट दो, 10 इधर की काट दो, 20 और 10 100 में से 30 हटा दोगे तो बीच की दूरी कितनी बच गई, 70 बच गई। ये मेरी 70 की दूरी आ गई। इसका मतलब दूरी कितने की आ गई, 70 की दूरी आ गई। अगर ये 70 की दूरी है, सुनते जाना दोस्तों, अगर ये 70 की दूरी है, आपको देखिए ये टोटल कितनी है, 40, ये टोटल 40 है। अगर 40 में से ये लाइन 10 की है तो ये लाइन कितने की बचेगी, 30 की बचेगी। ये लाइन कितने की बचेगी, ये लाइन बचेगी मेरी कितने की, 30 मीटर की। अगर ये 30 मीटर की है और आपको पता है ये लाइन 20 मीटर की है, तो ये भी 20 मीटर की होगी। तो आप बताइए टोटल लाइन कितने की हो गई, ये 50 मीटर की। ये लाइन कितने की हो गई, 50 मीटर की। अब सवाल कंट्रोल में आ चुका अपने। आप खुद देखिए, अगर ये लाइन 70 की और ये लाइन 50 की और आपसे ये पूछा है, ये मेरा क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा, और ये मेरा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। दोस्तों सवाल यहाँ पे खत्म हो जाएगा अपना। आप खुद देखिए, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये मेरा 90 डिग्री का और ये 50 और ये 70 और ये कर्ण निकालना है अपने को। आप आसानी से निकाल सकते हो। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो कर्ण का मान तो निकालना ही है अपने को। आधार का वर्ग कितना, 70 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग कितना, 50 का वर्ग। 70 70 जा कितने होते हैं, 4900 प्लस 50 50 जा कितने होते हैं, 2500। तो 4900 और 2500 कितने हो गए, 6900 6900 7400 रुपये हो गए। कर्ण का मान कितना आ गया, अंडर रूट में 7400। तो आप कैसे बोल सकते हो, 74 गुणा 100। और इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो इसको। 74 का कितना बनेगा, 39 दुआ 37 दुआ 74, 37 गुणा 2 और अंडर रूट गुणा 100। 100 का अंडर रूट कितना बनेगा, 10। और अंदर कितना बच जाएगा, इसका कोई टुकड़ा हो ही नहीं सकता, तो इसका वापस से 74 बन जाएगा। तो मेरा कर्ण का मान कितना आ गया, 10√74 मेरा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ तक क्वेश्चन लिए हैं। अब मैं अगले वीडियो के अंदर ट्रेन आधारित प्रश्न और शेडो आधारित प्रश्न और कुछ ट्रेपीजियम के आधार पर, ट्राइंगल के आधार पर क्वेश्चंस बनते हैं, त्रिभुज के आधार पर, तो वो क्वेश्चन अपन कल की क्लास में करेंगे। इतना आज आप अच्छे से बार बार वीडियो को देखना, नोट्स बनाना दोस्तों, और चैनल को सपोर्ट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं पूरे के पूरा कंटेंट आपको दे रहा हूं, तो ध्यान रखना पूरा कंटेंट सॉलिड है। ये मत सोचना कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इसका मतलब वैल्यू नहीं है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम को टच करेगा आपके, ठीक है, बाकी बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद समझदार हो, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन के कितने लेवल के बनाए हैं अपनों ने, कितना कंटेंट दिया है इस वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।